जी भूपेंद्र जी, फिर लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस डबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्याज के जब रेट अच्छा मिलना लगा तो वहाँ पे प्याज की एक्सपोर्ट को बैन करा दिया गया, आयात किया जा रहा है, तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? क्योंकि किसानों को अब जाके पूरे साल में ये 1-2 महीना होता है जहाँ पर वो प्याज की फसल के अच्छे मूल्य मिल पाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने इस संबंध में बताया था कि जब प्याज पर राजनीति इस पूरे भारत में हुई, कई सरकारें प्याज पर गिरी हैं, कई सरकारें प्याज पर बनी हैं, और पूरा सरकार की ये मजबूरी थी कि आम आदमी प्याज से रोटी खाने को तत्पर था, तो प्याज कम से कम रेट के नियंत्रण में रहना चाहिए थी। इसलिए जब हमारी उत्पादन क्षमता, पूरे भारत के किसानों की प्याज की उत्पादन क्षमता अगर हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है, भारतीय आवश्यकता को पूर्ति करती है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद बची हुई प्याज का निर्यात होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी चीज की आवश्यकता, भारत की चीज है, भारत में पूरी नहीं कर पा रहे, तो अगर सरकार ने इसलिए निर्यात रोका, इस भावना से रोका, कम से कम हमारे गरीब को तो खाने को प्याज मिले, तो शायद ये निर्णय सरकार का होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन जो भी चीज है, चाहे वो प्याज हो या अन्य जो उपज है, हमें अगर एक्सपोर्ट में ले जाना है तो उसकी वैल्यू प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब जो समय आ रहा है वो वैल्यू प्रोडक्ट का समय है, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे उत्पाद अब तैयार हुए हैं। कोविड के बाद जो आयुर्वेदिक, हर्बल, इन सब की जो अथाह संभावनाएं पैदा हुई हैं, तुलसी के पत्ते का जूस बनने का, अदरक का, इन सब चीजों की बहुत सारी संभावनाएं बनी हैं। तो हम लोगों को किसानों की आय दुगनी करने के लिए उसके खेत पे ही एमएसएमई के प्रोडक्ट लगाना चाहिए। हमारे नए किसान के बच्चे को रोजगार के हिसाब से उसे एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए, और उसके यहाँ की उसकी जो प्याज की 50 रुपए की कीमत की चीज है उसको वैल्यू एडिशन करके, टमाटर, मटर, प्याज, इन सब चीज को वैल्यू एडिशन करके ले जाते हैं, तो किसान की आय दुगनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी भूपेंद्र जी, आपने यहाँ पे बहुत सही बात करी कि किसानों के हित में ही, और जिस हिसाब से आपने बताया कि प्याज को लेकर ये चीज़ें राजनीति हो चुकी है, और यहाँ पे हमने ये भी चीज़ देखी है कि सरकार फिर नाफेड के जो प्याज है वो क्यों नहीं निकाल रही है और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर रही है, तो आय कैसे दुगनी होगी? किसानों का यही सवाल है, क्योंकि किसानों का ये मानना है, अभी हमारे साथ किसान भी काफ़ी जुड़े हुए थे जिनका यही मानना है कि किसान जब 4-5 रुपये किलो बेच रहा था तब सरकार ने किसानों की आय के बारे में नहीं सोचा। जैसे किसान को 20-25 रुपये रेट मिलना शुरू हुआ तो आय के बारे में सोचने लगा, डबल इनकम के बारे में सोचने लगा, और यहाँ पे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसके ऊपर आप एक लास्ट लाइन जो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है, सरकार को प्याज को एक सब्जी के रूप में देखे, सरकार प्याज को राजनीतिक तौर पर ना लेके जाए। मेरा इसमें केवल इतना कहना है कि प्याज या कोई भी उत्पाद जो किसानों का है उसमें केंद्र और राज्य सरकार को एक मिनिमम प्राइस उनको देना चाहिए, और जिससे कम से कम उनकी जो उत्पादन लागत है और उसमें उनका प्रॉफिट लगाकर हर चीज का एक एमएसपी सरकार को बनाना चाहिए, तभी हमारे किसान का भला होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी, आप मानते हैं कि प्याज का भी एमएसपी होना चाहिए फिर यहाँ से? अगर राजनीतिक रूप ले रहा है प्याज, तो यहाँ पर जिस हिसाब से बाकी कमोडिटीज़ का है तो यहाँ पे प्याज का भी एमएसपी तय करे, बाकी हालांकि सब्जियों की एमएसपी तय नहीं है, तो प्याज का पर भी एमएसपी लगाए सरकार, अगर राजनीतिक तौर पे इतनी पार्टियां। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यकता की हैं और जिन पर हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि राजनीति, दिल्ली सरकार में प्याज पर सरकार गिरी, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो ऐसी चीजों को किसान को मिनिमम मूल्य जरूर मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर हमारे साथ किरण पाल भी जुड़े हुए हैं। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आपको अध्यादेश को लेकर आप लगातार बता रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, आपसे हम यही जानना चाहेंगे किसानों को यहाँ पर किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसान यहाँ पर क्या परेशान है, आप ये ज़रा समझाएं, क्योंकि काफ़ी लोग यही जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है किसानों को, ताकि उसमें संशोधन किया जाए, उससे और अच्छे से अच्छा बेहतर इस अध्यादेश को बना दिया जाए। आपसे ये राय जानना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए मैडम, मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कोरोना टाइम में सारे जगह जहाँ भी आया है वो किसान और गरीब काम में आया है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो देखिए अभी आपने देखा होगा जब से कोरोना लगा है, उससे पहले ओला वृष्टि, उससे पहले और महामारी और भी दुनिया भर के काम रहे, उसमें क्या है किसान ने ही साथ दिया है पूरे देश का।
यहाँ पर जिस हिसाब से ये अध्यादेश पेश हुआ है और लगातार उनका भी यही मानना है कि सरकार एमएसपी की जो बात कर रही है वो बोले ना, सिर्फ ये लिखित में भी इस चीज़ को लेकर आए और इन सब चीज़ों के आगे सरकार इस पर कार्य करे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो लगातार बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ये पक्का किया जाए कि किसानों की ज़मीन को कोई हड़पेगा नहीं और किसानों की अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती भी है तो किसानों की ज़मीन उनके पास ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्टों का हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ, तमाम जिस हिसाब से आपने बताई चीज़ें और ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इस ऑर्डिनेंस को लेकर जो विद्रोह चल रहा है, इस विद्रोह के ख़त्म करने के लिए जो ऑर्डिनेंस के अंदर बदलाव करना है, इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी। ये राय जरूर सरकार तक पहुँचे और हम भी यही चाहेंगे कि इस पर ये जल्द से जल्द इस विरोध को रोका जाए और किसानों के हित में ये फैसला लिया जाए। अभी के लिए किसान बना राजनीति में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।